नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। क्या आपको थकान बनी रहती है या डिप्रेशन या एंजाइटी या बहुत थका-थका सा महसूस करते हैं, काम करने में मन नहीं लगता या फिर आपका वेट स्टक हो गया है? अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको चल रही है, तो हो सकता है आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो। आज की ये वीडियो विटामिन बी 12 को लेकर है। जिन लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, उनको ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए। क्या होता है विटामिन बी 12? विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर नहीं बनाता। उसे या तो खाने के जरिए लिया जा सकता है, खाने की कुछ चीज़ों को लें, या फिर उसके लिए कोई सप्लीमेंट लेना पड़ता है, तब उसकी पूर्ति होती है। लेकिन विटामिन बी 12 जो है वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बड़ा आवश्यक है। हमारी नर्व्स को, जितनी भी नसें हैं, और ब्रेन के इफेक्टिव फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन बी 12 बड़ा एसेंशियल होता है। तो आपने देखा होगा, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, कमज़ोर, लेकिन खाना तो पर्याप्त खाया है, फिर भी वीकनेस क्यों है? क्योंकि शरीर में बी 12 की कमी है। और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब क्या है? कि कैलोरीज खर्च करने की क्षमता उनकी बहुत धीरे हो जाती है। तो ये अगर सारी की सारी प्रॉब्लम में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपको है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जाके अपना बी 12 का टेस्ट ज़रूर कराओ। इसके कुछ और सिम्टम्स भी हैं। उन लोगों को कभी-कभी भूख नहीं लगती जिनको बी 12 की कमी है। उन लोगों का पेट खराब रहता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या ब्लोटिंग रहती है। उन लोगों का वेट या तो स्टक हो जाता है या कभी अचानक से बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्पटम है, आप लोगों को चाहिए कि एक बार डॉक्टर के पास जाएँ और इसकी जाँच कराएँ। तो बी 12 को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम जो हिंदी भाषा में वीडियो देख रहे हैं, ख़ास तौर पे भारत की एक मेजर पॉपुलेशन है, वो वेजिटेरियन है। और बी 12 के जो सोर्सेज़ हैं, वो नॉन-वेज फूड से ज़्यादातर मिल जाते हैं। जितने लोग वेजिटेरियन हैं, उनको बी 12 की कमी होना, कहीं न कहीं चांसेज़ हैं कि आपको बी 12 की कमी हो। अगर बी 12 की कमी को दूर करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए? मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया कि विटामिन बी 12 हमारा शरीर नहीं बनाता। जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो धूप में बैठ जाओ, डी की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म बी 12 को लेकर नहीं है। उसके लिए तो या तो कुछ खाना पड़ेगा या फिर कोई सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर कोई सप्लीमेंट नहीं बताने वाला। बता सकता हूँ, लेकिन मुझे कानूनी इजाज़त नहीं है कि मैं कोई सप्लीमेंट आपको बताऊँ। तो मैं यहाँ पर आपको खाने की चीज़ें बताता हूँ। अगर तो आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन लोगों को डायरी प्रोडक्ट जो हैं, उससे आजकल एक चलन चला हुआ है। इंटरनेट पे सब जगह कहने लगे हैं कि भाई डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट ना लें, दूध, दही, ये सब चीज़ें, छाछ, लस्सी, ये सब कुछ ना लें। लेकिन अगर आपको बी 12 की डेफिशिएंसी को दूर करना है, तो दूध एक ऐसी चीज़ है जो इसकी डेफिशिएंसी को बहुत अच्छे से दूर करती है। अगर आपने केवल 1 ग्लास दूध का पी लिया, तो जितनी पूरे दिन में बी 12 की ज़रूरत होती है, करीब-करीब उसका 50% तो 1 गिलास दूध से ही पूरा हो जाता है। तो दूध आप लोगों को पीना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर, आप तो 32 बार सिखाते हो, 32 बार में आप कहते हो कि 2 ही बार खाना खाना है, तो हम दूध किस समय लें? अगर आपको दूध पीना ही है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि 2 बार मलाई उतरा हुआ दूध हो, या फिर जिसको डबल टोन्ड दूध बोलते हैं, ऐसा दूध हो। उसके अंदर थोड़ा-सा हल्दी डाल के रात को सोते समय अगर आप दूध ले लें, तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव होगा बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा एक बहुत अच्छा सोर्स है, मैं एक अंकल को जानता हूँ, उन अंकल की आयु जो है वो करीब 75 वर्ष है। 75 साल की उम्र में उनसे कभी कोई हाथ मिलाएगा तो उनका हाथ जैसे लोहे का हाथ होता है ना, इतने मजबूत हैं वो, और भारी-भारी चीज़ों को उठा लेते हैं 75 साल की उम्र के अंदर। तो उनसे मैंने इसका सीक्रेट पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कभी भी कैसा भी मौसम हो, मैं हर रोज़ दही खाता ही खाता हूँ। तो अगर आप भी हर रोज़ दही खाने की आदत डाल लें, तो आप लोगों को बी 12 की कमी पूरी हो सकती है। सर्दियों के मौसम में, इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उत्तर भारत में भयंकर सर्दी है, तो सर्दियों के मौसम में शाम को दिन ढलने के बाद दही को अवॉइड करना चाहिए। अन्यथा आप दही हर रोज़ खाएँ, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बेटर करेगी, आपकी बी 12 की डेफिशिएंसी को भी ठीक करेगी, और आप एकदम मजबूत लोहे जैसा शरीर पा सकते हैं इसके ज़रिए। तीसरी जो चीज़ है, पनीर।
पनीर पहले तो बहुत कम हम लोग इसका सेवन किया करते थे, लेकिन आजकल तो हर जगह जहाँ भी जाओ शाही पनीर, मलाई पनीर या इस तरीके का पनीर टिक्का, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में आ गई हैं। तो आप अपनी डाइट में अगर हर रोज़ पनीर खाना शुरू करें तो ये भी एक बहुत चमत्कारिक चीज़ रहेगी। चौथी जो चीज़ है वो है चीज़। चीज़ बहुत सारी चीज़ों में आजकल डलने लगा है, लोग सैंडविच के अंदर भी डालने लगे हैं, पिज़्ज़ा के अंदर भी डालने लगे हैं, या बहुत सारी चीज़ें चिप्स के ऊपर भी लगा के खाने लगे हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसको चिप्स पे लगाकर खाएँ। चीज़ का सेवन जो है, वैसे भी अगर आप उसको काट के चबाकर खाएँगे और उसको जितना ज़्यादा चबाएँगे, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दूध है, दूध को कभी भी तेज़ी से नहीं पीना अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी को दूर करना है। दही को एक साथ नहीं खाना, पनीर को एक साथ नहीं खाना, चीज़ को एक साथ नहीं खाना। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए ये 4 सोर्सेज़ मैंने बताए, इन सब को चबा-चबा के आप कहेंगे दूध को कैसे चबाना है जी, दही को कैसे चबाना है? इसका जब 1 चम्मच लिया उसको मुँह में अच्छे से घुमाओ, अपने सलाइवा के साथ मिक्स करो और आराम-आराम से घूट-घूट करके अंदर जाने दो। ये तो वेजिटेरियन लोगों के लिए बताया। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनकी तो बी 12 की कमी रेयरली ही पाई जाती है, तो जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग अंडा खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, इन सब चीज़ों से उनकी ये कमी पूरी हो जाती है। लेकिन हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जब भी लोग वज़न घटाने की यात्रा पे होते हैं, जब वो वेजिटेरियन चीज़ें खा के अपना वज़न कम करते हैं, तो बड़ा सस्टेनेबल वेट लॉस होता है और बड़े लंबे समय तक उनका वज़न जाता है। एक ट्रिक आपको और बताता हूँ इसके अंदर, जो लोग मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी मेरे चैनल पे वीडियो नहीं देखी, ये सब चीज़ें विटामिन बी 12 लेने से आपका मेटाबॉलिज़्म तो सुधरेगा, जिससे आपका वज़न कम होगा। इसके अलावा अगर आप लोग माइंडफुल ईटिंग शुरू कर दो, जिसको हम 32 बार का फ़ॉर्मूला बोलते हैं। अपने चैनल पे मैं पिछले 8 सालों से माइंडफुल ईटिंग की वीडियोज़ बनाता हूँ। खाने के छोटे-छोटे टुकड़े करने, अगर आप रोटी खाओ या चावल खाओ, बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े करो, एक रोटी के 30-35 टुकड़े कर लो। उस टुकड़े को जब मुँह में डालो तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। पानी बनने के बाद उसे अंदर ले जाओ। खाना खाने में कम से कम आधा घंटे का समय लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी ले लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। ये 5 बातों को फ़ॉलो करो। हमारे चैनल पर अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वज़न कम हो गया और सारी बीमारियाँ ठीक हो गई। कोई पैसे नहीं लगने, घर बैठ के आराम से करना। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो विटामिन बी 12 के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया, इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। बड़ी ही सिंपल और सरल वीडियो है, और अपना टेस्ट ज़रूर कराएँ, और अगर इससे भी आपकी कमी दूर ना हो तो डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे कोई अच्छा-सा सप्लीमेंट लें और वो सप्लीमेंट लेना शुरू करें। और ये जो 32 बार का फ़ॉर्मूला मैंने बताया, एक बार ट्राई करके देखें। कोई भी इंसान अगर वज़न कम करना चाहता है, मेरे चैनल पर आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी कोई भी 5 वीडियो देख लो, अगर आपका वज़न कम ना हो तो मुझे आके पकड़ लेना। गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ़ 5 वीडियो देख लो, आपका वज़न पक्का कम होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर कोई वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी लेना चाहता है, तो ये जो फ़ोटो में आप देख रहे हो 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32बार.com पे मिलती है, मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।